हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज इन फिगर द आइडियल बैटरीज हैव EMFs E1 is equal to 12.0 volt and E2 is equal to 0.50 E1 and the resistances are each 4 ohm. What is the current in A resistance 2 and B resistance 3? So क्वेश्चन बोला है कि यहाँ पर एक सर्किट गिवन है जिसमें दो बैटरीज कनेक्टेड हैं जो कि आइडियल हैं, पर इनके EMF गिवन है. पहले का है E1 जो कि 12 वोल्ट है और दूसरे का दे रखा है E2 जो कि 0.5 टाइम्स ऑफ E1 है. ठीक है, मतलब 12 इंटू 0.5 मतलब 6 वोल्ट है. और बोल रहा है जो रेजिस्टेंसेस की वैल्यूज हैं वो कितनी है, 4 ओम है. तो हमें पहले बताना है ये पार्ट में कि जो हमारा R2 है इसके क्रॉस करंट की वैल्यू कितनी होगी, फिर बताना है कि 3 के क्रॉस हमारा करंट की वैल्यू कितनी होगी. तो सॉल्व करेंगे इसको. पहले हम क्या करेंगे, इस फिगर को एनालाइज करेंगे और अपना की कॉन्सेप्ट नोट डाउन करते हैं. ठीक है, तो लिखते हैं पहले अपना की कॉन्सेप्ट. तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें KVL अप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ. तो इसको हम शॉर्टकट में लिखेंगे KVL. तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, किसी भी क्लोज लूप में जो टोटल सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो ऑलवेज जीरो होता है. ठीक है, ये जो होगा डेल्टा V ये जीरो होगा. ठीक है, इन क्लोज लूप. इसको हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है, किसी क्लोज लूप में जीरो होती है. तो इसकी हेल्प से सॉल्व करेंगे. अभी हम आ जाते हैं अपने फिगर पर और फिगर को एनालाइज करते हैं और रिक्रिएट करेंगे. तो एक फिगर हम यहाँ पर साइड में बना लेते हैं पहले. ठीक है, ये हमारा रेजिस्टेंस R1 हो गया, इसके साथ कनेक्टेड है हमारा R3 और क्या कनेक्टेड है R2. ठीक है, और इन सब का कनेक्शन दो बैटरी से किया गया है जो कि आइडियल बैटरीज हैं. पहला हमारा ये हो गया, ठीक, और दूसरा हो गया हमारा यहाँ पर. तो ये हो गया हमारा कनेक्शन. अभी हम इसको नाम दे देते हैं. तो ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3, ये हो गया हमारा E1 और ये हो गया हमारा E2. ठीक है, अभी हम क्या करना है कि KVL अप्लाई करना है. तो हमें इसमें लूप लेट करना पड़ेगा. तो सपोज करें कि पहला लूप हमारा हो गई, ये हम सब में क्लॉकवाइज चलेंगे. तो पहले लूप में हम ले ले रहे हैं कि करंट हमारे इसमें I1 फ्लो कर रहा है. ठीक है, जो कि यहाँ से आएगा और इस तरीके से इस सर्किट में रिटर्न हो जाएगा. फिर सेकेंड लूप में हम देखेंगे सेम डायरेक्शन लेकर के चलेंगे. तो ये हमने करंट ले लिया I2. ठीक है, हमने इस डायरेक्शन को लिया I2 की. तो इस तरीके से कुछ आएगा और ऊपर की तरफ जाएगा. तो जो नेट करंट होगा इसमें वो I1 माइनस I2 हो जाएगा पहले लूप के केस में, और दूसरे लूप के केस में I2 माइनस I1 हो जाएगा. ठीक है, तो ये हो गया हमारे दो लूप. अब हम चलते इसको नाम भी दे देंगे. तो A B C D हो गया, फिर इधर हो गया E और F. ठीक है, अब हम अप्लाई करेंगे पहले लूप में यूजिंग KVL इन लूप A B C D A में. ठीक है, A B C D A में. तो इसमें देखें तो हम यहाँ नेगेटिव पॉइंट से अगर चल रहे हैं तो माइनस E1 होगा. तो माइनस E1 हमारा कितना है, E1 की वैल्यू कितनी, 12 वोल्ट. तो माइनस 12 हो जाएगा. और यहाँ पर हमारा करंट I1 है. तो I1 इंटू R1 की वैल्यू कितनी है, 4 ओम है. तो प्लस 4 I1 हो गया. फिर आएंगे इधर तो ये हो जाएगा हमारा I1 माइनस I2 इंटू R3. तो R3 की वैल्यू भी 4 है और ये हो जाएगा हमारा I1 माइनस I3, सॉरी I1 माइनस I2, और ये हो जाएगा इस तरीके से हमारा 0. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो 12 हम उधर लेकर के चले जाएंगे. तो ये 4I1 और 4I1 हो गए हमारे 8I1 माइनस 4I2 इज इक्वल टू 12. इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा हमारा 2I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 3. ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया. इसी तरीके से हम सेकेंड लूप में चलते हैं. तो सेकेंड लूप हमारा कौन सा है, BEFCB. ठीक है, तो यूजिंग KVL इन लूप BEFCB इसमें अप्लाई करेंगे सेम तरीके से. तो हम यहाँ पे प्लस पॉइंट से चलना स्टार्ट कर रहे हैं. तो प्लस पॉइंट से चलेंगे तो प्लस होगा. E2 की वैल्यू कितनी है, 0.5 E1. तो 12 इंटू 0.5 मतलब 6 हो जाएगा. तो ये 6 हो गया. फिर हमको चलेंगे R3 में. तो R3 में हमारा करंट की वैल्यू है I2 माइनस I1 इंटू R3. तो R3 कितनी हो गया, R3 4 है और ये हो जाएगा I2 माइनस I1. फिर R2 में जाएगा तो R2 इंटू I2. तो R2 की वैल्यू है 4 इंटू I2 इज इक्वल टू 0. ठीक है,
अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या आएगा। तो ये हो जाएगा 4i2 और ये 4i2, 8i2 माइनस 4i1, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 4i2 माइनस, सॉरी ये 8i2 होगा, 8i2 माइनस 4i1 इज इक्वल टू -6। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो सॉरी हाँ 2 कॉमन ले लेते हैं, तो हो जाएगा हमारा 4i2 माइनस 2i1 इज इक्वल टू -3, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम ऐड करेंगे तो 2i1 से 2i1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। एडिंग 1 एंड 2, ठीक है, हम यहीं पर कर ले रहे हैं। तो इसको जब ऐड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो गए, बचेगा हमारा 4i2 माइनस i2, तो ये जगह 3i2, और ये हमारा राइट टर्म भी कैंसिल होकर के 0 आ जाएगा। तो यहाँ से जो i2 की वैल्यू निकल करके आ गई वो आ गई 0 एम्पियर, ठीक है। मतलब i2 जो हमारा था किस में था, R2 में था, तो यहाँ पर कोई करंट ही नहीं फ्लो कर रहा है। तो जितना भी करंट हमारा पहला बैटरी देगा वो सारा का सारा हमारा R3 में चला आएगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस जो R2 है इसके क्रॉस करंट की वैल्यू कितनी होगी, 0 हो गई, ठीक है, अक्रॉस R2, ये हमने निकाली यहाँ पर। अब बोल रहा है बी पार्ट में कि 3 में निकालना है, ठीक है। तो ये हमने ए पार्ट अभी किया, अब बी पार्ट में करते हैं, तो कलर चेंज कर लेते हैं। तो बी पार्ट के लिए हम यहाँ पर करते हैं। तो बी पार्ट में बोला है कि रेजिस्टेंस जो 3 है उसमें कितना करंट जाएगा, ठीक। तो I2 में अगर हमारा करंट 0 हो गया तो अब I2 में करंट 0 हो रहा है और R3 में जो करंट जा रहा है वो कितना जा रहा है, अगर हम इस लूप में आए पर्टिकुलरली, तो अगर यहाँ पर 0 है तो जो I1 करंट हमारा R1 में फ्लो करेगा, जो कि ये रहा I1, ये हमारा जितना फ्लो करेगा यहाँ पर 0 हो गया, तो यहाँ पर 0 हो गया, तो यही जो हमारा I1 है वो R3 में चला जाएगा, ठीक है। तो I2 की वैल्यू हम किसी इक्वेशन में डाल देंगे तो कितना आ जाएगा, 2i1 माइनस 0 इज इक्वल टू 3। तो I1 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी हमारी 3/2 या फिर 1.5 एम्पियर, ठीक है। ये हो गया हमारा करंट इन R3, तो इन R3 जो कि हमें बोला था बताने के लिए। तो इस तरीके से हमने ए और बी पार्ट को सॉल्व किया। ए में हमने 0 एम्पियर करंट देखा और बी में हमने देखा 1.5 एम्पियर। तो ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट सोल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू।